और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पुलिस आनंद गिरी को लेकर पहुंची हुई है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की यह खबर है। आनंद गिरी को पुलिस लाइन में फिलहाल रखा गया है। गिरफ्तारी यहां पर कल हुई थी। प्रयागराज पुलिस यहां पर आनंद गिरी से पूछताछ करेगी। हरिद्वार से प्रयागराज लाया गया है आनंद गिरी को। सुसाइड नोट में दरअसल आनंद गिरी का नाम मौजूद है, जिसके बिना पर, जिसके आधार पर गिरफ्तारी यहां पर हुई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले से ये जुड़ी हुई है। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंच चुकी है। आनंद गिरी को पुलिस लाइन में रखा गया है। कल रात पुलिस ने आनंद गिरी को पहले हिरासत में लिया, फिर देर रात करीब 1 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नरेंद्र गिरी के कमरे से जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी का नाम भी था। आनंद गिरी ने अपनी मौत के लिए नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी समेत 2 और लोगों को जिम्मेदार इस सुसाइड नोट में ठहराया था, जिसके बिना पर यहां पर गिरफ्तारी भी हुई है और साथ ही साथ कुछ और लोग भी अब जांच के दायरे में हैं। तो आरोपी आनंद गिरी को फिलहाल प्रयागराज पुलिस के सवालों का सामना यहां पर करना पड़ेगा। हरिद्वार से प्रयागराज लाया जा चुका है आनंद गिरी को, जहां पर जांच का दायरा बढ़ाया जा चुका है और उस जांच के तहत वो तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब यहां पर आनंद गिरी से निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हमारे साथ हरिद्वार से इस वक्त जुड़ रहे हैं आदिगुरु श्रीरंगाचार्य राजवेश्वन। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड को लेकर यहां पर सामने आया है, अब आपकी क्या मांग है, संत समाज की क्या मांग है जांच को लेकर? नरेंद्र गिरी जी का जो ये दुखद प्रसंग हुआ है, इस प्रसंग में हम सबसे पहले सीबीआई की मांग करते हैं। सीबीआई इसमें जांच करे, केंद्रीय एजेंसियां इसमें जांच करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाई पड़ता है यहाँ पर। क्योंकि नरेंद्र गिरी जी एक बहुत जुझारू, संघर्षशील और धैर्यवान व्यक्ति थे, इसलिए वो आत्महत्या जैसा कायराना कदम उठाएंगे ऐसी उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। इसलिए मुझे इस आत्महत्या नहीं, ये जो है हत्या मालूम पड़ रही है और इसके लिए सभी एजेंसियों के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विषय पर जो है बात करनी चाहिए। इसके लिए जो एजेंसियां खोज करें वो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सूत्र भी ढूंढें, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हिंदू संत महात्माओं की हत्याएं हो रही हैं और निरंतर हो रही हैं, और इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि संत महात्माओं की हत्याएं क्यों हो रही हैं, इसके लिए क्या कोई साजिश है या इसके लिए किस प्रकार की, जैसे ये एजेंसियां हैं, इस्लामिक एजेंसियां हैं, ये आदि जो उन्होंने काम किया है, वो लोग भी इसमें सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाए और इसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई इसकी जो है वो केंद्र सरकार अपने नेतृत्व में करवाए। राजेश्वरन जी, बिल्कुल, क्योंकि ये सुसाइड है या फिर सोची समझी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया है, इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है और जांच का दायरा भी बड़ा है। लेकिन क्या पूरे संत समाज की तरफ से, आप सभी की तरफ से एकजुट होकर मुखर तौर पर जांच की मांग, आगे सीबीआई जांच की मांग की जाएगी, या किस तरह से आप लोगों ने सोच रखा है कि जांच को लेकर आप अपनी बात राज्य के मुख्यमंत्री या देश के पीएम के सामने रखेंगे? क्या इस तरह की कोई रूपरेखा भी आप लोगों की तरफ से है जांच को लेकर? देश के पीएम के सामने भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, दोनों को आग्रह करेंगे कि इसमें इसकी जो कार्रवाई हो, इसकी जो खोजबीन हो, उसमें कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि इतने बड़े विराट हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, यदि ऐसे व्यक्ति जिनके पास भारी सुरक्षा भी थी, उस सुरक्षा में रहते हुए इस प्रकार का यदि षड्यंत्र हुआ है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। इसको हल्के में न लिया जाए
और इसकी गंभीरता को पहचाना जाए। आपको लगता है क्योंकि अभी फिलहाल ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है और ये जांच के बाद, एक सख्त जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर ये आत्महत्या है या फिर हत्या की गई है, लेकिन इस बीच शुरुआती तौर पर जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि सुसाइड नोट भी यहाँ पर राजेश्वरन जी सामने आया है, जिसमें कोई कह रहा है कि वो लिख सकते थे, कोई कह रहा है कि नहीं वो नहीं लिख सकते थे। 5 से 6 पन्नों का जो ये पूरा सुसाइड नोट सामने आया है, उसे लेकर आपको क्या कुछ लगता है? आपकी निजी राय यहाँ पर क्या कुछ कहती है? नहीं, वो क्यों नहीं लिख सकते थे? सुसाइड नोट लिख सकते थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान व्यक्ति थे इसमें लिखने में। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी ने उनकी हत्या करके सुसाइड नोट लिख दिया हो, ये भी एक एंगल इसमें हो सकता है। बिल्कुल राजेश्वरन जी, क्योंकि उस दिन उनकी रोजमर्रा की जो चीजें थी, चाहे अपने शिष्यों से बातचीत करना हो, चाहे उस दौरान किसी से मिलना जुलना हो, या फिर चाय का जो एक वक्त उनका तय था, बाहर निकलने का जो उनका वक्त तय था, वो सब बदल गया था। ये सब भी जांच के दौरान अब सामने आएगा कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो बदल गया है। आपको लगता है, एक बार फिर से यही सवाल पूछना चाहूंगी, कि जांच का दायरा इस कदर पारदर्शी होना चाहिए कि पूरा सच यहाँ पर सामने आ सके? और जैसा कि आपने कहा कि पिछले कुछ वक्त में संतों को जिस तरह से टारगेट किया गया है, इसीलिए इस पूरे मामले की भी सच्चाई अभी आनी बाकी है। जी, आनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। साधु समाज सब एक है और नरेंद्र गिरी की हत्या के लिए साधु समाज जो भी कुछ करना होगा, आंदोलन करना होगा, प्रदर्शन करना होगा, सब करने के लिए साधु समाज तैयार है। राजेश्वरन जी, क्योंकि सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है, वो विवाद भी सामने आया था जिसमें आनंद गिरी ने बाद में माफी जरूर मांग ली थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या पता कौन सा एक मलाल यहां पर रहा होगा, क्योंकि सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम भी है। आनंद गिरी ने गिरफ्तारी से पहले, हिरासत में लिए जाने से पहले जो वीडियो सामने रखा, उसमें वो कुछ और लोगों के नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप यहां पर कहना चाहेंगे, क्या ये अंदरूनी तौर पर एक ऐसा विवाद था जिसका खामियाजा हमने एक ऐसी महान हस्ती को लेकर, जिसका खामियाजा एक ऐसी शख्सियत को गंवाने के बाद यहां पर चुका रहे हैं सब कोई? संत समाज आहत है, सनातन धर्म को लेकर वो हमेशा से आगे बढ़ते रहे, आमजन आहत है। आपको लगता है कि ये मामला बहुत गहराई तक गया हुआ है? बहुत गहराई तक गया हुआ है और जो आनंद गिरी हैं उनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो इस बार गुरु पूर्णिमा पर ऐसा मुझे बताया कि वो गुरु स्थान पर भी नहीं गए थे, तो इसलिए उनको भी संदेह की उसमें रखा जाए और वो पूरी कार्यवाही जो है वो की जाए। और भी अन्य जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, तो सच का सच और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो पूरे मामले की यहाँ पर जांच होनी चाहिए, सख्ती से पूछताछ यहाँ पर होनी चाहिए ताकि सच यहाँ पर निकलकर सामने आ सके। अब हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच आनंद गिरी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, अब आगे प्रयागराज पुलिस पूछताछ भी करेगी, लेकिन गिरफ्तारी से पहले क्या कुछ आनंद गिरी ने वीडियो के जरिए अपनी बात कही थी, वो एक बार यहाँ पर जरूर दिखाना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। आदि गुरु शंकराचार्य राजेश्वरन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके तरफ एक बार फिर से आएंगे। राजेश्वरन जी, आपने भी यहाँ पर सुना होगा आनंद गिरी को, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है, बल्कि ब्लैकमेल यहाँ पर किया जा रहा था नरेंद्र गिरी को, जिसके चलते वो पूरा खुलासा यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि अंदर खेमे, क्योंकि संत समाज जो होता है, सनातन धर्म जो होता है, वो लाखों करोड़ों के लिए एक मिसाल होता है, वो विश्व के लिए एक मिसाल होता है, अंदर खेमे इतना कुछ चल रहा था, इस बात की भी पूरी जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। इस सच्चाई में जो है
आनी चाहिए और जो भी कुछ इसमें संदिग्ध लोग हैं उनसे कड़ी जो है पूछताछ करानी चाहिए कड़ाई के साथ, और जो है ये मामला स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे जब पिछले भी कुछ दिनों साधुओं पर अटैक हुए, हत्याएं हुई, तो उसमें समाज ने उतनी प्रतिक्रिया नहीं की। तो इसलिए ये बात जो है निश्चित रूप से सामने आनी चाहिए कि कौन इसमें दोषी है और कौन इसमें जो है दोषी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट होगा, और ये तभी होगा जब विशेष एजेंसियां जो हैं इसमें भाग लेंगी और इसको जो है खंगालेंगी, क्योंकि सीबीआई जो है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से भी, मुख्यमंत्री से भी, कि इसके लिए जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों सीबीआई के लिए इस केस को हैंडओवर करें। तो आदिगुरु शंकराचार्य राजेश्वरन जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग वो राज्य के सीएम, देश के पीएम से यहां पर करते हैं, ताकि सच्चाई पूरी दुनिया के सामने, इस देश के सामने निकलकर सामने आ सके कि क्या वाकई यह आत्महत्या है या फिर हत्या की साजिश को यहां पर अंजाम दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र गिरी का अपने शिष्य आनंद से आखिर क्या कुछ ये विवाद था, क्योंकि इस विवाद को यहां पर समझना बेहद जरूरी है। दरअसल आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद से निकाला गया था, बागंबरी गद्दी मठ से आनंद गिरी को हटा दिया गया था। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे, जो कि काफी सुर्खियों में भी रहे। इस मामले में कई साधु संतों ने महंत नरेंद्र गिरी का समर्थन किया। हालांकि बाद में आनंद गिरी ने माफी भी मांग ली थी। माफी के बाद भी निष्कासन वापस नहीं हुआ था। ये विवाद काफी लंबा चला था। माफी जरूर मांगी गई थी, लेकिन फिर भी एक खटास जो है वो बताया जाता है कि वो जरूर कहीं ना कहीं बीच के एक रस्सी में अटकी हुई थी। तो किस बात पर विवाद था, ये सवाल अब इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जो सुसाइड नोट कमरे से बरामद हुआ उसमें आनंद गिरी का नाम मौजूद है, और आनंद गिरी परेशान यहां पर कर रहा था। परेशानी की वजह यहां पर महंत नरेंद्र गिरी की बन रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल इस सुसाइड नोट के हिसाब से ये हम यहां बता रहे हैं आपको, पर विवाद यहां पर आखिर क्या था, क्यों आनंद गिरी से ये पूरा विवाद सामने आया, ये जानकारी बेहद जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आनंद गिरी मुख्य आरोपी के तौर पर यहां पर सामने आ रहा है। हालांकि आनंद गिरी दूसरों पर गेंद डालते हुए नजर आए, उन्होंने कई और नाम यहां पर लिए, कहा कि शक की सुई जो है इनकी तरफ घूमती है, इनकी तरफ से ब्लैकमेलिंग यहां पर की जा रही थी, करोड़ों रुपयों के लेन देन का जिक्र भी करते हुए यहां पर नजर आए। लेकिन शिष्य आनंद गिरी से ये पूरा विवाद जब उठा था तब भी सवाल यही खड़े हुए थे कि माफी तो बशर्ते मांग ली गई है, लेकिन क्या वो खटास खत्म हुई। और नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले में आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते नजर आए। और यही नहीं, आनंद गिरी ने अपने बयान में नरेंद्र गिरी की हत्या कराए जाने की बात कही, 4 और लोगों पर हत्या कराने का शक भी जताया। 4 लोगों के नाम यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आनंद गिरी की तरफ से लगाए गए हैं। कहा ये 4 लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, हो सकते हैं। तो अजय सिंह, शिवेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, मनीष शुक्ला का नाम आनंद गिरी की तरफ से लिया गया। इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है, और वो 5 महीने पहले अपनी मां के निधन पर गांव आया था। 4 भाइयों में सबसे छोटा आनंद गिरी का असली नाम अशोक खंडेलवाल है। बताया ये भी जा रहा है कि साल 2013 में वो अपने गुरु नरेंद्र गिरी को साथ लेकर गांव भी पहुंचा था। आनंद गिरी का परिवार गरीब है, उसका एक भाई सब्जी का ठेला लगाता है, लेकिन ये खुद लग्जरी लाइफ जीता है। तो जानकारी आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि आखिर आनंद गिरी कौन है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर।
और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम भी बताए थे। खबर है कि इस वीडियो में उन्होंने आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी के नाम लिए थे। नरेंद्र गिरी ने तीनों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना भी है अभी हर एंगल से जांच जारी है, ऐसे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। खबर है कि अब पुलिस इस मामले से जुड़े वीडियो की तलाश में जुट गई है ताकि पूरी तरह से सच निकल कर सामने आ सके। एक वीडियो के आधार पर महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने की ये चर्चा सामने आई है। इसकी जांच अगर नहीं हुई तो इसे बचा देंगे। हमारे गुरु जी की हत्या की गई है। कल मैं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में था, अगर इसकी जांच नहीं हुई तो संपूर्ण ठाकुरों को आह्वान करके आंदोलन करवा देंगे। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा किया गया है। इस सुसाइड नोट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र गिरी के करीबी महंत राजेंद्रानंद सुसाइड नोट पर हालांकि सवाल खड़े करते नजर आए। राजेंद्रानंद के मुताबिक नरेंद्र गिरी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ऐसे में वो लंबा चौड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 6 लोग हिरासत में लिए गए। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। 3 और लोगों को की जो जांच है वो अब पुलिस के दायरे में आ चुकी है। इनमें एक पुलिस अफसर और 2 नेता शामिल हैं। यूपी पुलिस के एडिशनल एसपी ओपी पांडे भी जांच के दायरे में है। अब प्रयागराज पुलिस एडिशनल एसपी ओपी पांडे से पूछताछ करेगी। ओपी पांडे ने ही मई महीने में महंत नरेंद्र गिरी, आनंद गिरी के बीच में ये मध्यस्थता कराई थी। आनंद गिरी जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की जांच के दायरे में आए नेताओं में बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और समाजवादी पार्टी के इंदु प्रकाश मिश्रा शामिल हैं। पुलिस अब इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा से भी पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने बागंबरी मठ पहुंचकर नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। इसी से जुड़ी 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी, फिर सीएम योगी वहां मौजूद संतों से मुलाकात, उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आए। शोक जाहिर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी के लिए किया। नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र गिरी को बागंबरी मठ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रयागराज स्थित श्री मठ बागंबरी गद्दी पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उन्हें अपने परम धाम में स्थान प्रदान करें।
इससे से पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हड़कंप मच गया। जॉर्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 में एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपी कॉलम में सिर्फ आनंद गिरी का नाम दर्ज है। एफआईआर के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे नरेंद्र गिरी विश्राम के लिए गए। विश्राम के लिए जाने से पहले उन्होंने दोपहर 3 बजे की चाय के लिए मना कर दिया था। शाम 5 बजे तक जब उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली तो शिष्यों ने उन्हें फोन किया और उनका फोन इस दौरान बंद आया। दरवाजा खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो शिष्यों ने दरवाजा तोड़ दिया। नरेंद्र गिरी पंखे से लटके हुए मिले। एफआईआर के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने कई बार अपने शिष्यों से आनंद गिरी की वजह से परेशानी का जिक्र भी किया है। जॉर्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 में एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नरेंद्र गिरी के कक्ष से 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिलने का दावा किया गया था। पुलिस अब सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराएगी। इसके अलावा उन 3 शिष्यों के भी आज बयान दर्ज होंगे जो सबसे पहले उनके कमरे में गए थे और उनका शव पंखे से उतारा था। सुमित तिवारी, सर्वेश द्विवेदी, धनंजय ने नरेंद्र गिरी का शव पंखे से उतारा था। ये वो 3 शिष्य थे जिन्होंने सबसे पहले पंखे से लटका महंत नरेंद्र गिरी का शव देखा था। इसके अलावा मौत से 6 से 10 घंटे पहले जिन जिन लोगों से महंत नरेंद्र गिरी ने बातचीत की उन सभी के नंबर निकालकर पुलिस उनसे पूछताछ भी करने जा रही है। इसके अलावा महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल से कई अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं जिसकी जांच पुलिस कर रही है। यानी कि कुछ वक्त बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब आपको उन 3 लोगों के बारे में बताते हैं जिन्हें महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया और अब उन्हें प्रयागराज लेकर आ चुकी है। प्रयागराज पुलिस यहां पर आनंद गिरी से पूछताछ करेगी। जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं कि आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक रोज पहले महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज के बागंबरी मठ में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पुलिस को उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और आद्य तिवारी, साथ ही आद्य तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो ये वो 3 नाम सामने आ रहे हैं मुख्य तौर पर जिन पर शिकंजा कसा जा चुका है। हालांकि आनंद गिरी का जिक्र करें तो गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें 4 लोगों का नाम उनके जरिए लिया गया है। अब ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कहां झूठ छिपा हुआ है, जांच के बाद ही, गहन जांच के बाद ही ये तमाम तस्वीरें खुलकर सामने आ पाएंगी कि आखिर संत की सुसाइड के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और कितने राज अभी सामने आने बाकी हैं, क्योंकि ये वो राज हैं जिनका सामने आना बेहद जरूरी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। उधमपुर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की यह खबर है। खराब मौसम की वजह से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि यह हेलीकॉप्टर जो है हादसे का शिकार हुआ। हालांकि सेना ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस बीच आप तक बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश में जो 2 पायलट अब तक जख्मी हुए थे, जिनका इलाज चल रहा था, उनकी मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर यहां से सामने आ रही है। तो न्यूज़ 18 के रिपोर्टर की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बेहद गंभीर हालत उनकी बताई जा रही थी। यह खबर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। डॉक्टर्स की विशेष टीम भी नजर रख रही थी, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह से दोनों पायलट जख्मी हो गए थे। मौके की तस्वीर भी देखिए इस वक्त आपके सामने है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेड सर्कल के जरिए आपको बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और सीधे आकर गिर गया। हालांकि आसपास जो लोग मौजूद थे वो इसकी चपेट में नहीं आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो वो आगे आए, पास आए। मदद की कोशिश यहां पर की गई। दोनों पायलटों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। और खबर के मुताबिक दोनों की हालत बेहद गंभीर थी, जिसकी वजह से आखिरकार जिंदगी की जंग वो यहां पर हार गए। दोनों पायलटों की मौत यहां पर हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि कोहरा था, धुंध बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे का जो रास्ता है वो यहां दिखाई नहीं दिया। सेना ने जांच के आदेश जरूर दे दिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब भी कोई हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो पूरी जांच के साथ ये होती है।
और उड़ान भरने से पहले मौसम की पूरी जानकारी, तकनीकी तौर पर जो पूरी देखरेख है उसकी भी जानकारी ली जाती है। कमी कहां रही, ये जांच का विषय है। पवन शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, आखिरकार दोनों पायलट को अपनी जान इस हादसे में गंवानी पड़ी, लेकिन किस तरह से यह हादसा हुआ पवन? क्योंकि जब भी सेना का हेलीकॉप्टर है ये, तो उड़ान से पहले जाहिर सी बात है मौसम के बारे में पूरी जानकारी ली गई होगी, तकनीकी तौर पर पूरी जानकारी ली गई होगी। कितना जरूरी है कि इस पूरे मामले की जांच हो? देखिए, सेना ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन ये घटना जो है जम्मू के जो नगरोटा है, नगरोटा से ये हेलीकॉप्टर दोनों पायलट लेकर उड़े थे और ये उधमपुर के पास एक सिद्धार्थगढ़ इलाका पड़ता है। वहां पर बहुत ज्यादा मौसम खराब रहता है, अक्सर धुंध पड़ी होती है, कोहरा बहुत ज्यादा होता है और इन दिनों बारिश भी थी। और वहां पर जब ये हेलीकॉप्टर पहुंचा है तो वहां पर घने जंगल के बीच ये क्रैश हुआ है। अब इसके लोग वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने दोनों पायलटों को बाहर निकाला था जो घायल अवस्था में थे। उसके बाद उनको लोकल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया। उसके बाद वायुसेना के चॉपर से इनको वापस फिर उधमपुर हॉस्पिटल, जो सेना कमांड हॉस्पिटल है, वहां पर लाया गया। लेकिन दोनों जो पायलट थे वो काफी ज्यादा गंभीर हाल में जख्मी हुए थे। उन्होंने वहां पर उनकी मौत हो चुकी है दोनों पायलट की। और ये साथ ही पूरी सेना ने जांच के आदेश भी दिए हैं किस तरह से हुआ। तो नगरोटा से ये उड़ान भरी गई थी, लेकिन उड़ान भरने के बाद बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार ये हेलीकॉप्टर हुआ। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि मौत के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया और अब उनसे पूछताछ भी की जा रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। यही नहीं, इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मी अजय सिंह पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो महंत की मौत की जांच यहां पर दायरे के तौर पर बढ़ती जा रही है। कुछ लोग राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा कर्मी पर भी शक यहां पर जताया जा रहा है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की मिस्ट्री सुलझ नहीं रही। सरकार के कई सारे मंत्री भी यहाँ पहुंचे, डिप्टी सीएम भी पहुंचे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये हतप्रभ कर देने वाली घटना है और बहुत ही दुखद है। हम पूरी घटना पर सीधी नज़र सरकार बनाए हुए हैं, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और इस घटना के पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होंगे हम उनको बेनकाब करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे हैं। आप कानून मंत्री हैं, लिहाजा आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि 12 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। ये भी कहा जा रहा है संत समाज की तरफ से कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे और इतना बड़ा नोट नहीं लिख सकते थे तेजस्वी व्यक्ति। अभी पूरे प्रकरण की जाँच चल रही है। अभी पीएम होगा और पीएम के बाद जो भी सरकार कर सकती है, संत समाज के साथ पूरी सरकार खड़ी है। और हम सब चूंकि श्रद्धेय महाराज जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे, मैं तो लगातार यहीं प्रवास करता था। अभी 11 तारीख को जब माननीय उच्च न्यायालय में कार्यक्रम था तो हमने यही भोजन उनके साथ किया था। कभी उन्होंने इस प्रकार का कोई पीड़ाजनक बात नहीं बताई कि दुखी हैं, लेकिन इस घटना से हम सब हतप्रभ हैं। 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी भी पुलिस की कार्रवाई अभी कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के दौरान कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये सही है, ये सरकार पूरी घटना पर गंभीरता से नजर रखे हुए है और हम किसी को बख्शेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी सजा देंगे जो भी षड्यंत्रकारी इसके पीछे आने वाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया कि नरेंद्र गिरी की मौत की पूरी जांच होगी और दोषियों को कड़ी सजा भी मिलेगी। वहीं अखिलेश यादव ने पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से करवाने की है। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा।
मिस्ट्री क्या है, क्या कारण था, ये बड़ा विषय है। और न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महेंद्र नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग